तो स्वागत है बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है, 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। तो दो पोल है बेटा, ठीक है, उनकी हाइट सेम है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में रोड के लगे हुए हैं। तो जो रोड के अपोजिट साइड में लगे हैं तो रोड की जो विड्थ है बेटा 80 मीटर, यानी कि दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है जी। तो उसके बाद दे रखा है कि एंड एंगल ऑफ जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बेटा टॉप ऑफ टावर से एक 60 बना रहा है और एक 30 डिग्री का बना रहा है। तो फाइंड दी हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल्स। तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों के बीच का, ठीक है जी, वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आइए जरा बेटा हम जरा डायग्राम से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो दो पोल हैं बेटा इक्वल हाइट की, ठीक है जी। लेट से एक पोल बेटा हमारा जे है और इसी के सामने अपोजिट एक पोल हमारा जे है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से बेटा जे इनके बीच का डिस्टेंस है, सड़क के एक इस साइड है एक इस साइड पोल लगा हुआ है, ठीक है जी। तो एक डिस्टेंस ये है जी, तो इन दोनों के बीच बेटा हमें डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर का, ठीक है जी। अब एक पॉइंट से लेकर एंगल बना रहा है दूसरे टावर के टॉप तक, वो बना रहा है बेटा 60 डिग्री का। इसी तरीके से इसी पॉइंट से लेकर दूसरा टावर जो है टॉप से वो बना रहा है बेटा एंगल हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है जी। ये तो होते हैं बेटा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। अब कह रहा है कि हाइट दोनों की सेम है और हाइट फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस कितना है एक ही पॉइंट से वो फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है जी। तो लेट से ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, अगर मान लो कि जे वाई है तो जे भी कितना होगा बेटा वाई होगा, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच कितना 80 है, तो एक का डिस्टेंस मान लेते हैं लेट से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो टोटल यानी कि 80 में से x माइनस कर दो, बाकी ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 80 माइनस x कर दो, ठीक है जी। तो अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बेटा ए है, ये लेट से कि पॉइंट हमारे पास बी है और ये बेटा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा सी, ठीक है जी। और लेट से जे डी आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा ई, ठीक है जी, ओके, समझ गए। तो चलिए आइए आगे सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में तो tan की वैल्यू चूज कर लेंगे। tan कितना होता है 60 डिग्री, किसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है बेटा y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला ट्राइंगल x आ गया, ठीक है। तो 60 पर कितनी वैल्यू होती है √3, किसके बराबर आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या निकल के आ गई है, y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास √3 इंटू एक्स, ठीक है जी, यहाँ से निकल के आ गई। अब इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम, इन ट्राइंगल डी ई सी, बेटा ये है डी ये ई और ये सी, ये 30 डिग्री वाला। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस केस में कितना y ही रहेगा। अब बेस कितना है बेटा इसका 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों को अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपॉन √3, किसके बराबर आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा y अपॉन 80 माइनस एक्स। अब क्या करना दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बेटा बाई √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब ये बेटा y में जे x में सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, करना क्या है हमें बेटा जे वाली y की वैल्यू इसमें पुट कर लेनी है, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा यहाँ पर √3 इंटू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा √3, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स। क्या किया यहाँ पर y इज इक्वल टू √3x की वैल्यू यूज़ किया हमने, ठीक है जी। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है बेटा 3 इंटू एक्स, 3x। तो 3x ये आ गया, तो ये वाला x इस साइड ले आएंगे प्लस x चला जाएगा 80 कर, 3x प्लस x कितना होता है बेटा 4x, किसके बराबर आ जाएगा 80 के। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, तो वैल्यू x की आ गई बेटा कितनी 20, ठीक है जी। x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा y की वैल्यू, तो 20 ये चला जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू होता है, इसमें पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू है बेटा √3 इंटू एक्स, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20√3, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे ढंग से क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, नहीं समझ लगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।